तो दोस्तों ज़िंदगी सरप्राइज़ से भरी है। कभी ये सरप्राइज़ अच्छे होते हैं, कभी शॉक लेके आते हैं। हमारा काम यही है कि हर समय ऐसे सरप्राइज़ेज़ के लिए तैयार रहना, अच्छे हों, बुरे हों। और आजकल जो हम और आप समय देख रहे हैं, इतना बुरा समय शायद किसी ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। और जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो ज़्यादातर कुछ प्रोडक्ट्स जो सामने आते हैं, वो इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ में इन्वेस्ट कर दो, बॉन्ड्स में लगा दो पैसा, और ये अच्छे प्रोडक्ट भी हैं और हम इनकी बात करते रहते हैं। बट हम इसमें इंश्योरेंस कभी भी जनरली एटलीस्ट इनहेरेंटली नहीं सोचते कि एक प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। इस वीडियो में 3 ऐसे रीजंस देखेंगे कि क्यों जनरली इंश्योरेंस को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं समझा जाता। एक्टिव लेवल पे ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होती, लेकिन क्यों नहीं होती है इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मिस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली ये ज़रूरी चीज़ होती है कि इसके बारे में आपको जानकारी ज़्यादातर सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझाई नहीं जाती। और जब किसी की डेथ हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं अगर, तो उस समय पे वैसी इन्फॉर्मेशन सामने लाई जाए जो आपको पहले नहीं बताई गई, तो जाके दिक्कत आती है। तब कागज़ी कार्रवाई होती है, दिक्कतें और फँस जाती हैं, जहाँ पे कई बार इंश्योरेंस का अमाउंट भी नहीं मिलता। तो इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सिर्फ आप नहीं, बल्कि आपके जो घर वाले हैं उनको भी ये जानकारी हो कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिडेम्पशन बेसिस क्या है। तो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन होने के कारण ज़्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब ऐसे कोई आपदा आती है तो सर्टेन लेवल पे लाइफ इंश्योरेंस अच्छा एक ऑप्शन बन जाती है। दूसरा है, जिनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस करते हैं। उनको टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम सही लगते हैं, उसकी ओवरऑल प्रोपोजिशन अच्छी लगती है, और एक्चुअली में है भी ऐसा। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको लाइफ टाइम में प्रीमियम देने पड़ते हैं ज़्यादातर। लेकिन उस केस में अगर हम लाइफ टाइम तक प्रीमियम देते रहेंगे तो सर्टेन लेवल पे आपका ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा ही होगा, लेकिन उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, उसका कवरेज भी ज़्यादा होता है। ये गिवन, और कितना आप दे रहे हैं, कितना आप ले रहे हैं, दोनों चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हैं। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट में जहाँ पे आपको सारी उम्र प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं। लाइफ इंश्योरेंस कुछ समय अगर आप प्रीमियम भरते रहें तो उसके बाद आप फॉर एवर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या है वो आगे चल के बताएंगे। और तीसरा और सबसे ज़रूरी रीज़न जिसके कारण हम दूर भागते हैं लाइफ इंश्योरेंस से, कि हम ये सवाल ज़्यादातर पूछते हैं खुद से कि क्या लाइफ इंश्योरेंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे आगे तो ये दिखता नहीं। अगर हमें काउंटर में देखना हो और उठाने हों इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोडक्ट, तो लाइफ इंश्योरेंस को हम नहीं उठाएंगे। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर मेरे को उसका वैल्यू चाहिए तो मैं अपनी ज़िंदगी में उसका वैल्यू देखना चाहूँगा। मतलब इक्विटी में अगर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी बड़ा काम करती है तो मेरे रिटर्न ज़्यादा बड़े होते हैं, उसका फ़ायदा मेरे लिए अच्छा है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम ये है कि आपके जाने के बाद वो आपके घर वालों के काम आएगी, तो आपके लिए उसमें ज़्यादातर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जनरल लेवल पे सोचा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस जनरली इस तरह से ही काम करती है और इसमें ह्यूमन नेचर सामने आएगी ही। और दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर बीमारी है, किसी की उम्र ज़्यादा है, तो उसमें इंश्योरेंस लेंगे तो प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन उस केस में अगर ऐसा है भी तो उस सिचुएशन में आप समझिए कि अपनी जेब पे हैवी होने के बजाय आप लाइफ इंश्योरेंस अगर ले लेते हैं तो बाद में उसका फ़ायदा हो सकता है। देखिए, ये चीज़ें जोड़ना काफ़ी एक तरीके से टिपिकल नहीं है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है ये। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जहाँ से भी, जिस बैकग्राउंड से भी हम आते हैं, अगर लाइफ इंश्योरेंस का इस्तेमाल सही समय पे कर लिया जाए तो बाद में उसका फ़ायदा बाकी घर वालों को ज़रूर होता है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लें ना लें आप, आपके जिनका भी आप इलाज करवा रहे हैं, चाहे आप खुद हैं, किन्हीं का भी इलाज करवा रहे हैं, उनका ऑलरेडी आप पेमेंट करके अपनी पॉकेट
कम कर चुके हैं। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि ज़िंदगी सर्टेन नहीं है लेकिन मौत सर्टेन ज़रूर है, वो आनी ही आनी है। तो इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर स्टेज पे होना ज़रूरी है, चाहे वो बच्चों की फ़ीस हो, वेडिंग हो, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का एक अपना फ़ायदा है। और ये भी होगा कि आपको कुछ गुना आपके प्रीमियम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको एक प्रोडक्ट बताते हैं, एक्साइड लाइफ गारंटेड वेल्थ प्लस करके प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक देंगे। थोड़ा सा बता देते हैं, ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान है जो कि गारंटेड डेथ बेनिफिट देता है पॉलिसी टर्म में। और अगर आप इनकम प्लान लेते हैं इनका, तो आप 6 साल के लिए प्रीमियम भरें, कुछ साल के लिए प्रीमियम भरें, और आपको पूरी पॉलिसी के बाद में पैसे नहीं देने, लेकिन आप जब तक ज़िंदा हैं तब भी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। जी हाँ, ये लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी अलग तरीके से काम करती है, जिसमें आप होते हुए भी आपको ग्रेटिफिकेशन मिल सकती है। इसका पे आउट 10 से 16 गुना तक हो सकता है, डिपेंडिंग कुछ फैक्टर्स हैं, एज, कौन सा प्लान आपने लिया है, आपका हेल्थ सिचुएशन क्या है, ये सब चीज़ें। जो भी बाकी चीज़ें हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिए। देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्टेन लेवल पे बहुत एक्टिवली लोग इन्वेस्ट नहीं करते इसमें, लेकिन इसका रिटर्न उस समय आता है जब आपको इसकी बेहद ज़रूरत होती है। तो आपकी चॉइस है क्या करना है इसके साथ, हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना, और वही कोशिश की है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।